कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। देश को पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई है। एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने की बात कही है। अखिलेश का कहना है कि उन्हें बीजेपी की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। ऐसे में जब उनकी सरकार आएगी तो लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अखिलेश ने कोरोना के नाम पर बीजेपी पर मुद्दों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में अखिलेश ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें वैज्ञानिकों पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी के सिस्टम पर नहीं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश के बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं अखिलेश के बयान पर उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया आई। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है, ऐसे में वो वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जल्द वैक्सीनेशन का काम शुरू होने की उम्मीद जताई है। योगी का कहना है कि मकर संक्रांति तक राज्य में कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो सकता है। वहीं यूपी के सभी जिलों में 5 जनवरी को ट्रायल शुरू हो जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत स्थिर है। गांगुली को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका हाल जानने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई मंत्री और नेता अस्पताल पहुंचे और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सरकार के 8वें दौर की बातचीत से पहले एक बार फिर किसानों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। किसानों ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानून वापस लिए जाने से कम मंजूर नहीं। कृषि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 जनवरी को गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई है। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच चल रहे घमासान के बीच राजस्थान सरकार और कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता आज धरने पर रहेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के मंत्री, विधायक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी धरने में शामिल होंगे। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के समर्थन में पीसीसी की ओर से धरना दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधने वाले कैलाश विजयवर्गीय के एक ट्वीट पर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी ने हर महिलाओं को अपमानित करने की सीमा लांघ दी है। अमेरिकी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है। ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियों पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। दिल्ली में पेट में कैप्सूल रखकर ड्रग की तस्करी का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सीक्रेट इनपुट मिला था कि ड्रग की तस्करी हो रही है। अधिकारियों ने जब एक अफगान नागरिक की तलाशी ली तो उसके लोअर एब्डोमेन में कुछ संदिग्ध मटेरियल दिखाई दिया, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल प्रोसीजर के जरिए 89 प्लास्टिक की टेबलेट बरामद की गई। प्लास्टिक के कैप्सूल से लगभग 635 ग्राम व्हाइट पाउडर निकला। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 4 करोड़ 50 लाख है। प्रयागराज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है।
मामला घूरपुर इलाके का है। पुलिस और एसओजी की टीम ने सूचना के आधार पर यहां दबिश दी तो पुलिस के हत्थे 2 हथियार तस्कर चढ़े। दोनों आरोपियों के पास से 12 पिस्टल, 1 तमंचा, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और आईईडी मिला है। आरोपों के मुताबिक ये हथियार आरोपी एमपी के खंडवा से लाते थे और ऑन डिमांड सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव में बवाल करने का भी प्लान था। बिहार के सुपौल में अधिकारियों को कानून का जरा भी भय नहीं रहा। चोरों ने इस बार सारण जिले के डीएम सुब्रत सेन के घर पर धावा बोला है। सुब्रत सेन का घर सुपौल के सिमराही में है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने डीएम के घर से लाखों के गहने, सामान और नकद रुपए लूट ले गए। आपको बता दें कि डीएम के घर में पिछले 3 महीने में ये दूसरी चोरी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के हत्थे एक शातिर ठग चढ़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फोन के जरिए लोगों के अकाउंट से पैसे साफ कर देता था। ताजा मामला एक बिजली कर्मचारी का है, जिसके अकाउंट से आरोपी ने 1,75,000 रुपए निकाले थे। पुलिस ने आरोपी का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। पुलिस की माने तो आरोपी के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने अब तक किसे और कितने का चूना लगाया है। यूपी के झांसी में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामला प्रेमनगर थाने का बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक युवक किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। लोगों के विरोध करने पर युवक ने तमंचा निकाला और सबको धमकाने लगा, मगर लोगों की भीड़ ने तमंचा छीन लिया और युवक को जमकर धुना। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, मगर पुलिस की माने तो 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी जयपुर से जैसलमेर आ रहे थे, मगर सांगड़ थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ के पास सैलानियों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 सैलानियों की मौत हो गई, जबकि 2 सैलानी गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड के धनबाद में एक शख्स की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला धनबाद के झरिया के बोलाडीह का है। यहाँ ईंट भट्टा के पास खून से लथपथ एक शख्स का शव मिला तो हंगामा मच गया। जब पुलिस ने पड़ताल की तो मालूम चला कि मृतक का नाम रोशन है। वो शुक्रवार से लापता था। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इतनी बेरहमी से युवक को किसने मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दीवार गिरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। मुरादाबाद के कटघर में कोहिनूर तिराहे के पास की ये तस्वीरें देखिए। इस रास्ते से एक शख्स आ रहा है। इस गली में ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ आगे बढ़ रही है। अचानक इनके ऊपर ये दीवार गिरती है। हादसा बेहद खौफनाक था। दीवार की चपेट में आने वाले दोनों बच्चे और महिला पुरुष बुरी तरह घायल हैं और चारों का इलाज चल रहा है। यूपी के बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक यहां अबरार नाम का एक शख्स एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बना रहा है। आरोपों के मुताबिक अबरार की छेड़खानी से तंग आकर लड़की के पिता ने लड़की की शादी कर दी थी। बावजूद इसके अबरार लड़की के ससुराल पहुंचा और तमंचा लहराकर धमकाने लगा। आरोपी की धमकी के बाद पीड़िता ने खुदकुशी की भी कोशिश की। अब पुलिस ने अबरार और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मथुरा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी ताजा घटना वृंदावन कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ओमैक सिटी में हुई है। आरोपों के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे आरोपी एक घर में घुसे। उस वक्त घर में महिला अकेली थी। आरोपियों ने महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और घर का सारा सामान, रुपए, जेवरात लेकर चंपत हो गए। आरोपियों ने महिला से मारपीट भी की। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर राजधानी वॉशिंगटन में अगले हफ्ते बड़ा प्रदर्शन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा, चोरी बंद करो, रैली का आयोजन 6 जनवरी को होगा। चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शन हाईशोंग ने चीन संबंधी रिपोर्टों को लेकर एक बार फिर पश्चिमी मीडिया पर हमला बोला। हाईशोंग ने पश्चिमी मीडिया को पूर्वाग्रह और विकृतियों को दुरुस्त करने की सलाह दी।
उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने नए साल पर जनता को खत लिखा। कहा, मैं देश के लिए सभी लोगों के लिए खुशियों की शुभकामनाएं करता हूं। किम ने देश के लोगों को पहली बार खत लिखकर संबोधित किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनों का दौर नहीं थम रहा। एक बार फिर हजारों की संख्या में नाराज प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। देश में राजशाही और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने अपने सर्वे में कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया पहले से ज्यादा खतरनाक। तेजी से फैलता है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, हर उम्र के लोगों को करता है प्रभावित, युवाओं को आसानी से बना रहे हैं बीमार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित 7 लोगों की पहचान के बाद स्थानीय प्रशासन सख्त हुआ। सिडनी, वोलोंगोंग, सेंट्रल कोस्ट और ब्लू माउंटेन्स में नए प्रतिबंध को लागू किया गया। इंडोर में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। दुनिया भर में कोरोना से करीब 18,40,000 लोगों की जान चली गई। संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 45 लाख के पार हो गई है। करीब 6 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। रूस के मॉस्को में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को नए साल की बधाई दी। रूसी सांता क्लॉज और स्नो मेरिन के रूप में डॉक्टर पहुंचे। मरीजों को खुश करने और उनका भरोसा बढ़ाने के लिए नई पहल की गई। नॉर्वे के बाद उत्तरी स्पेन में जबरदस्त हिमस्खलन में एक की मौत हो गई है, जबकि 2 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मौके पर राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। दक्षिण कोरिया में जारी प्रतिबंधों की वजह से कोरियन के पॉप बैंड्स ऑनलाइन कॉन्सर्ट में शामिल हुआ। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 186 देशों में 35 मिलियन लोगों ने कार्यक्रम देखा।